हरे कृष्णा। सो आज कामदा एकादशी है। तो आज के दिन हम श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से पाठ करेंगे और एकादशी वाले दिन शुद्ध भक्तों की भगवान की उनका गुणगान करने से भगवत प्राप्ति होती है। ऐसे हमने सॉन्ग गाया अभी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन के बहुत अनुकूल है भगवान के जो भक्त हैं। भक्त मतलब जिनके पास भक्ति है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति उत्कंठा है, प्रेम है, भक्ति है, अनुराग है, तो उनसे छूने से, उनके बारे में डिस्कस करने से हमारे अंदर ये भक्ति आ सकता है। हाँ, भक्ति इज कंटीजियस। जैसे कोविड में छू जाता था तो दूसरा कोविड हो जाता था, ऐसे भगवान के भक्तों को छू लेंगे, उनको देख लेंगे, उनका प्रसाद खा लेंगे तो आपको भी कृष्ण भक्ति की बीमारी लग जाएगी। अच्छी बीमारी है ना। हुँ? क्या अच्छी बीमारी है, बीमारी लग जाएगी आपको भी। तो इसलिए हम संग करते हैं प्रभुपाद जी का, भागवत, बुक भागवत और पर्सन भागवत। तो भागवत जिन्होंने अपने हृदय में धारण किया है भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब संसार में आते हैं, तो सिखाते हैं कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान की प्राप्ति करना है, कैसे उन्होंने प्राप्त किया भगवान को, वो सिखाते हैं। तो भक्तों की भी लीला बन जाती है। भगवान की लीला होती है, उनके भक्तों की भी लीला हो जाती है। द पास्ट टाइम्स, बिकॉज दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी की महिमा का गुणगान किया। इस चैप्टर का नाम ही है कृष्ण का महान सैनिक। सेनापति भक्त आए श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की पीछे श्रील प्रभुपाद के आह्वान पर जीबीसी के सभी 23 सदस्य पुनः वृंदावन में एकत्रित होने लगे। वे भारी मन लिए आए थे, फिर भी प्रभुपाद के समक्ष आते ही उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रभुपाद के नाम पर अपने प्रचार कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रभुपाद उनकी रिपोर्ट सुनकर प्रसन्न हुए और अपनी ऐसी अवस्था में भी अपने प्रमुख प्रचारकों को पूर्ववत प्रोत्साहित देते रहे। ऐसा लग रहा कि प्रभुपाद जी भी बहुत चिंता में थे। प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो प्रभुपाद ने सारे जितने भी जीबीसी थे, 23 जीबीसी, उनको बुलाया और उन्होंने आके प्रभुपाद जी को रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट दिया? प्रीचिंग रिपोर्ट दिया कि 23 जो अलग अलग एरियाज वहां क्या चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से क्लियर हो, जब भी आप गुरु के पास में जाएं तो आप रिपोर्ट दें। रिपोर्ट मतलब कि जो उन्होंने आपको संदेश दिया, आदेश दिया है, वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ा है, बड़ा है, कितना बड़ा है, खुश होंगे। एटलीस्ट आपको याद है कि आदेश दिया था, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी और गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे कि अब व्यास पूजा में को आपका फूल नहीं चाहिए, ये मत दीजिए मेरे को, जो बोल रहा हूँ वो कीजिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो रिपोर्ट करते थे आके, तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते थे, है ना, कि यहाँ ये चल रहा है, प्रभुपाद यहाँ चल रहा है, अभी इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वहाँ का नया सेंटर खोल दिए, है ना, वहाँ इतने जो है वो ब्रह्मचारी ज्वाइन कर गए, वहाँ हमने बहुत सा परिचय किया। हाँ, हमारे गृहस्थ वक्त जाके वहां जाके बहुत बड़ा सेंटर खोल दिए। तो प्रभुपाद बड़े खुश होते थे और सबको आशीर्वाद देते थे, पूर्ववत प्रोत्साहित होते, फिर प्रोत्साहित होते थे, उनको फिर रेसिप्रोकेट करते थे प्रभुपाद जी। श्रीलंका के हंस दूत स्वामी सबसे पहले पहुंचने वाले थे।
प्रभुपाद उन्हें आदेश दिया कि वे अपने यहाँ कृषि फॉर्म विकसित करें। कहा? श्रीलंका। तो श्रीलंका से कौन आए? हंसदूत स्वामी। हंसदूत स्वामी कहाँ से आए? रावण की लंका से, उधर से आए। श्रीलंका से आए। हाँ, तो आके बोलने लगे कि प्रभुपाद उनको बोलने लगे कि क्या करो, वहाँ कृषि फॉर्म विकसित करो, वहाँ इको विलेज बात थोड़ा बनाओ। तो क्या कृषि मतलब? हाँ हाँ हाँ, फार्मिंग वगैरह करो वहाँ, फार्मिंग वगैरह करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ अपनी सब्जियां हो, अपने फल हो, फ्रूट हो, या ठाकुर जी को आप भोग लगा सकते हैं, उस प्रकार से, जैसा कीर्तनानंद स्वामी ने न्यू वृंदावन में किया था। न्यू वृंदावन में कीर्तनानंद स्वामी ने किया था। हंसदूत ने कहा, कभी कभी धर्मोपदेश करते समय मैं उनसे कहता हूँ, ये किस तरह का देश है? भूमि राजऋषियों की है और एक महिला सरकार का संचालन कर रही है। प्रभुपाद ने आगाह किया, राजनीति की बातें मत करो, हम केवल सांस्कृतिक सांस्कृतिक और दार्शनिक लोग हैं। तो बोलेंगे प्रभुपाद वहां पॉलिटिक्स बड़ा खराब चल रहा है, आखिर उसको ये बनाने की क्या जरूरत थी, ये क्या करने की जरूरत थी? प्रभुपाद बोले अपना काम करो आप। मैं पॉलिटिक्स में था लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे, तो मैंने गांधी जी को छोड़ के मैंने भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ज्वाइन कर लिया था। हरे कृष्णा। तो पॉलिटिक्स को छोड़िए, कुछ विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई आज कोई पार्टी है, कल कोई पार्टी है, पार्टी चेंज होती रहेगी, है ना। लेकिन कृष्ण भावना में कभी चेंज नहीं हो, अपना प्रचार करते रहिए, कोई भी सर्कमस्टांसेस होता है आपको। राजनीति की बातें मत करो। प्रभुपाद गिरिराज से बैठ के प्रभुपाद गिरिराज पर, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद इंफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, कहना मतलब है कि ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अपनी पार्टी बनाना शुरू कर दी, हर एक हिस्सा पार्टी बना लेते हैं। तो प्रभुपाद बोले हमारा मिशन अलग है, हमारी फिलॉसफी अलग है और हमारा कल्चर अलग है ना? प्रभुपाद गिरिराज से बैठ बैंक के मामले में के बारे में बात करने लगे, कुछ बैंक के मामले में बात करें गिरिराज स्वामी से। स्थानीय वृंदावन बैंक इस्कॉन के खाते से धन निकालने देने में अड़चन डाल रहा था। श्रील प्रभुपाद को मार्गदर्शन के लिए बुलाना पड़ता था। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए अच्छे व्यवहारिक सुझाव दिए, किंतु अनुरोध किया कि भविष्य में उन्हें इन मामलों में कष्ट ना दिया जाए। तो बार बार बैंक में बुला लेते थे उनको, क्योंकि थोड़ा फॉरेन से कुछ लक्ष्मी आता हो करने के लिए, तो बार बार बुलाते थे। प्रभुपाद बोले मेरे को बार बार मत बुलाओ बैंक में जाने के लिए, आओ लो संभालो, अभी कुछ करो, समाधान करो इसका। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की, श्री श्री गौर निताय की जय। तो प्रभुपाद बोले कि ये सब आप लोग करो, बैंक बुक में काम मेरे में मत कराओ अभी, है ना, आप इसको कुछ समाधान निकालो इसका। कमरे में कथित भक्तों को ये देखकर विस्मय हुआ कि प्रभुपाद अब भी ऐसे मामलों को कितनी कुशलता पूर्वक सुलझा सकते हैं। जब गिरिराज ने प्रभुपाद को ऐसे मामले में घसीटने के लिए क्षमा याचना की, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि आवश्यक कार्यवाही करो। वस्तुतः प्रभुपाद ने सभी जीबीसी सदस्यों के लिए इसलिए बुलाया था कि वे सब मिलकर उनके लिए कीर्तन करें। अब वे पहले से अधिक डॉक्टरों को नहीं, वर्ण भगवान की औषधि चाह रहे थे। तो प्रभुपाद वृद्ध हो चुके थे, तो प्रभुपाद बोले कि आप लोग बैठ कीर्तन करो मेरे लिए, है ना, क्योंकि आप लोग प्रचार करते हैं तो आपकी भगवान ज्यादा सुनेंगे। तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, आप बैठ कीर्तन करो। मैंने बहुत औषधियां खाई हैं, लेकिन वो औषधि कुछ काम नहीं किए हैं। अब कौन सी औषधि खानी है? हरि नाम की औषधि दो मेरे को, है कि नहीं? तो प्रभुपाद बोले क्या, बैठ कीर्तन करो आप लोग। अब वे पहले से अधिक डॉक्टरों को नहीं, वन भगवान की औषधि चाह रहे थे।
जब उन्होंने सुना कि उनके मित्र डॉक्टर घोष वृंदावन में एक क्लिनिक खोलने आ रहे हैं तो उनका उपचार करेंगे, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा ये डॉक्टर आएंगे और कुछ ना कुछ देकर बचाने का प्रयत्न करेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे बचाए। डॉक्टर घोष अपना दवाखाना खोलने और अपने व्यापार को विकसित करने के लिए आना चाहते हैं तो आए, किंतु मेरे उपचार के लिए नहीं। तमाल कृष्ण ने पूछा कि क्या वे कम से कम कुछ स्थानीय वृंदावन के डॉक्टरों को बुला सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हम अपनी हम आपकी बात केवल कीर्तन के लिए मानकर चलें। तमाल कृष्ण सहमत हुए कि कीर्तन सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि इस तरह वे कृष्ण से सहायता की याचना करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, अच्छा हो कि तुम मुझे बचाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना ना करो, आप मुझे मरने दो। तब प्रभुपाद ने अपने आप को बैठाने के लिए कहा। उन्हें कहा, यदि हंस दूत थके नहीं तो वे गायन जारी कर सकते हैं। कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद बोला कि आप मेरे को मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को मरने दो, जाने दो मेरे को, आप मेरे लिए प्रार्थना मत करो, आप जाने दो। हम्म। जब हरिकेश को अपिलम वृंदावन पहुंचने का बुलावा मिला तो उससे कहा गया था कि वे सबसे बुरे की संभावना लेकर आए। उसने तुरंत अपने मृदक से संपर्क स्थापित किया, जो कई पुस्तकों पूरी करने में लगा था, और उससे कहा कि अगले दिन तक वह अग्रिम प्रतियां तैयार करे। अतः भारत के लिए वायु यान में सवार होने के लिए उनके पास श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के जर्मन भाषा में नए मुंडित खंड, जर्मन भाषा में कृष्ण पर 3 पुस्तकें और योग्य सलानीय व्यंग भाषा में ईशो उपनिषद में पुस्तकें थी। किंतु जब वे वृंदावन में प्रभुपाद की ओड़ी पर पहुंचे तो एक भक्त ने कहा कि उस समय प्रभुपाद के पास पुस्तकें नहीं ले जा सकते थे। ऋषिकेश से पूछा, क्यों नहीं? भक्त ने कहा, ये हम यहाँ पर हम यहाँ इस तरह का मनोभाव पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऋषिकेश चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? पुस्तक प्रभुपाद और का प्राण जीवन और प्राण है। वे अंदर गया, उसे प्रभुपाद को 7 नई पुस्तकें दिखाई। प्रभुपाद ने तुरंत कृष्ण पर प्रथम पुस्तक ले ली, उसे ऊपर उठाया और मुख्य पुष्ट पर अंकित राधा कृष्ण का चित्र देखते रहे। कैसे उठाया? वे रोने लगे और ऋषिकेश के सिर को छूने के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उसे थपथाने लगे। ऋषिकेश ने हाथ बढ़ाकर प्रभुपाद का हाथ पकड़ लिया। वे सोचते हुए कि ये थपकी पाने के योग्य नहीं था। श्री प्रभुपाद ने कहा, यहाँ टाइप करते हुए सड़ रहा था टाइप करते हुए सड़ रहा था। वे उस समय की ओर संकेत करते रहे जब हरिकेश प्रभुपाद को सचिव था। यूरोप में प्रचार करने के लिए जाने से ठीक पहले मैंने कहा, तुम जाओ। मेरे पास 10 सेवक थे। तुम सोचते थे कि तुम्हें दूर भेजकर मैं तुम्हारी हेठी कर रहा था। नहीं, अब तुम समझ रहे हो ना? ऋषिकेश ने सिसकाते हुए कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो पहले बोला होगा प्रभुपाद जी, है ना, कि तुम जाओ प्रचार करो बाहर जाके। हाँ, तो उस समय बोले, प्रभुपाद जी आपका संग चाहिए। होता ना भक्तों को, गुरु का संग कौन नहीं छोड़ना चाहता है? हाँ? कि नहीं, कुछ समय बचे हैं आपके साथ बिता लें। तो मना कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैंने बोला था तुमको जाओ। जो सब प्रभुपाद ने इतनी सारी किताबें दिखी कि ट्रांसलेट हो रखी हैं, कृष्णा बुक है, भागवत है, ईशोपनिषद है। तो कोई बोल रहा होगा कि अंदर नहीं जाना प्रभुपाद, अभी नहीं। क्या? तो वो मुझे ला के बोला, "हट, पीछे हटो, हैं पागल।" है, प्रभुपाद जी को पुस्तकें बहुत प्रिय हैं। तो प्रभु चले गए अंदर। तो प्रभुपाद थे पानी उसको दूसरा कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो उसे हाथ पकड़ लिया, सर के रख लेंगे ऋषिकेश महाराज। तो प्रभुपाद बोले, देखो उस समय तुम मना कर, तब तुम महसूस कर रहे हो ना तुमने कितना बड़ा कार्य किया है ना? तो इसके लिए
प्रैक्टिकल एक्शन यही है कि हर वक्त को रेडी रहना चाहिए कोई भी सेवा के लिए। हाँ? हम अपना कंफर्ट्स के बारे में, लेजीनेस के कारण, हाँ, नहीं स्थान छोड़ना चाहते, है कि नहीं? लेकिन हमारी भक्ति यही है। भक्त की पहचान तभी होगी कि जब उसे डिफिकल्ट चीज में डाला जाएगा, है ना? फिर किंतु परंतु होता है बहुत, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो कंफर्ट नहीं मिलेगा ना, कंफर्ट नहीं मिलेगा, बोला प्रसाद नहीं मिलेगा, दाल भात नहीं मिलेगा, माँ प्रसाद नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, क्या एसी नहीं मिलेगा, नए सेंटर में जाके क्या ही मिलेगा, खाने के लाले पड़े हुए हैं, एक फोटो रहती है, तो लोग भी आते नहीं है, नहीं? बड़े मंदिर में ताम झाम रहता है क्या? दिल्ली मंदिर में हम तो बाहर जाने का मन ही नहीं करता था कहीं, है कि नहीं? वो बोलते रहते थे कि जाओ जाओ थोड़ा पचा पचा के फिर वापस में पहुंच गए। यहाँ जाना अच्छा लगता है तो, अच्छा तो लगेगा ही, मार्बल लगा हुआ बढ़िया है, और इतने सुंदर डीटीज है, मार्बल है, ये है? सुंदर तब लगे जब आप मार्बल खरीद के ठाकुर जी का मंदिर बनाए, तब अच्छा लगेगा, है? तब प्रेम आएगा, नहीं तो नहीं आए। तो इस प्रकार से, तो बोले अभी आप महसूस कर रहे हो, तो सिस्काने मतलब इमोशनल हो गई, है? हरिकेश ने सिस्का से हो कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा, मैंने सोचा ये एक तीव्र बुद्धि का लड़का है, तीव्र बुद्धि का लड़का है, मतलब बहुत अच्छी बुद्धि है इसको। प्रभुपाद ने सोचा, गुरु कुछ सोच के रखते हैं ना, अगर गुरु कुछ वॉइस बोलते हैं हमको तो इम्पावर भी करते हैं, उस समय इम्पॉसिबल लगता है, कैसे हो पाएगा इतना बड़ा कार्य, मैं कैसे कर सकता हूँ? आपको करना नहीं है, आपको क्या करना है? निमित्त मात्र भव, वो करवाया जाएगा आपसे, बस वो खड़े रहिए। भगवान बोले कि मैं तो क्रेडिट देना चाहता हूँ, अर्जुन को बोले आपको करना नहीं है, क्या करना है? बस ऐसे पपट से हाथ पैर चलाते रहिए, लेकिन करूंगा, मैं आपसे करवाऊंगा। सनातन गोस्वामी को भी बोला आपसे करवाऊंगा। हम्म? तो करने वाले नहीं है हम, करने वाले तो, करवाने वाले तो भगवान ही, लेकिन क्रेडिट क्रेडिट कृष्णा हमको देना चाहते हैं। तो बोले कि मैंने सोचा था कि एक तीव्र बुद्धि का लड़का है ये हरिकेश, हाँ, वह टाइप करते यहाँ क्यों सड़े, कोई बैक पर्सनल सेक्रेटरी होगा, कोई टाइप करता होगा बैठ बैठ के, कुछ ऐसे कुछ कर रहा होगा, प्रॉपर टक 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 टिकटॉक उनको चला रहा होगा। प्रॉपर ये इतना अच्छा लड़का है, बुद्धि वाला लड़का है, ये क्या ही करेगा यहाँ, है ना? तो गुरु को लगता है कि अगर उसके शिष्य के पास बुद्धि है, टैलेंटेड है, तो उसको पूरा पूरा ही उसका एंगेज किया जाए, यूज किया जाए इसको, है कि नहीं? उसके टैलेंट को, उसकी क्षमता को पूरा निखारा जाए, नहीं? और वो कमल का फूल खिल सकता है तो बड़ी क्यों रहे वो बड़ी क्यों रहे? तो गुरु निखारना चाहते हैं, नहीं? तो ऐसी हजारों एग्जाम्पल है शास्त्रों में। तो प्रभुपाद जी क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या बुद्धि है, उसको सिर्फ यस सर ही करना है ना। भागवत में लिखा है कि डिसाइपल शुड ऑलवेज से यस सर टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर, ही कैन से नो एट एनी टाइम। प्रभुपाद लिखते हैं परपट में कि शिष्य ने ये नहीं बोल सकता कि मैं ये नहीं कर सकता, और दुष्ट शिष्य है। द डिसाइपल शुड ऑलवेज से, क्या क्या से, यस सर, ऐसे बोल। ये भी ये सर बोल रही है, जाके सो गया, ये सर तो बोल रही था, है? तो वो नो ही था, नो सर ही था, लेकिन लटका दिए, ऐसा नहीं। तो अब आपका स्वभाव हो ना हो, नेचर हो ना हो, आपको करना है। और जब आप करोगे ना, तब आपको लगेगा यार मेरा तो स्वभाव था ही नहीं है, मैं कैसे कर लिया? तब आपको लगेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये गुरु कृपा है, कृष्ण कृपा है, कि आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि बोल रहे पूरी मेरा स्वभाव नहीं है, ये करना मेरी नेचर नहीं है। तो अरे, तो तुम ही सोच लो कि तू करेगा, तुम्हारे अंदर एक ऐसा नेचर डाली जाएगी,
गुरु की वाणी के द्वारा तुम्हारे अंदर क्या किया जाएगा, एक एक्स्ट्रा नेचर डाली जाएगी कि जिससे क्या किया जाए, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो सकता है कि जो पहली नेचर थी आपकी वो नीचे दब जाए, और जो गुरु ने दिया है और नेचर बढ़ के बाहर आ जाए। हाँ, जैसे कोई भी ड्यूटी मैनेजमेंट करने से थकते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, है कि नहीं, थोड़ा सा टफ रहता है मामला। लेकिन जब करते हैं ऐसा एक्सपर्ट कर देते हैं, बाप रे, कि हर चीजें जबरदस्त हो जाती हैं, तो सोचा भी नहीं था उन्होंने। कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा कीर्तन कर सकता है, कोई अच्छा उसको किचन में लगाया बहुत अच्छा कर सकता है, कोई पेंटिंग कर सकता है, पता भी नहीं था कर सकता है। तो गुरु की कृपा से क्या हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। देखिए अभी अभी सुनिए, अच्छा लग रहा है। तो मैं सोचा कि क्या टाइप का था, सड़ता रहेगा यहाँ बैठ के ये ऊपर के बोले सड़ रहा है, सड़ क्या सड़ेगा, गल जाएगा बेटा बेटा। प्रभुपाद ने प्रत्येक पुस्तक को देखा, उन्होंने कहा निर्जन और हर वस्तु प्रथम श्रेणी की है। उन्होंने पूछा कि कितनी प्रतियां मुद्रित हुई हैं। हरि कृष्ण ने उत्तर दिया, कृष्ण पर 3 पुस्तक की 1,20,000 प्रतियां, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पर 60,000 प्रतियां और ईशोपनिषद पर 10,000 प्रतियां हैं। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम ये ईशोपनिषद विस्तृत कर लोगे? ऋषिकेश ने उन्हें विश्वस्त किया कि ये योग्य योगेश्वलिया में ये पुस्तक निश्चित रूप से वितरित कर लेंगे। प्रभुपाद ने कहा, तब और अधिक प्रतियां मुद्रित करो और प्रिंटिंग करो। बोला बिक जाएगा सर, इसको बांट दोगे आप लोग? बोला प्रभुपाद वहां जाके बहुत बटेगा। बोला फिर और प्रिंटिंग करो, है? और प्रिंटिंग करो, पहले बोल रहे कि बिकेगा, बोला कि नहीं बिकेगा। तो प्रभुपाद निराश हो जाते ना, तो ये जो प्रिंट कर लिए किसी फालतू की प्रिंट करवा लिए, ऐसे बोला प्रभुपाद बिक जाएगा। बोला फिर और कराओ, उत्साह बढ़ाते थे, है कि नहीं। प्रभुपाद ने कहा, ये पुस्तकें के प्रत्यपादन पर विचार करते रहे। पुस्तकें वस्तुतः प्रभुपाद का जीवन और प्राण थी। हरे कृष्ण ने नई पुस्तकों के साथ में प्रवेश करने पर प्रभुपाद को गहरी भाव विह्वलता अनुभव हुई थी, जो हरिकेश और वहां मौजूद सभी भक्तों तक फैल गई थी। प्रत्येक की भली भांति प्रत्येक को भली भांति मालूम था कि वे जो कुछ अनुभव कर रहे थे वे दिव्य था, और श्री प्रभुपाद के साथ उनका विशेष आदान प्रदान है। जब वे एक निष्ठावान बने रहेंगे, वे समाप्त नहीं होंगे। हरिकेश ने कहा, अब आपको पहले से अच्छा ही जाना है। ऋषिकेश ने कहा, अब आपको पहले से अच्छा हो जाना है, अधिक स्वस्थ। कौन बोले? हाँ, प्रभुपाद अभी आपको क्या होना है, पहले से थोड़ा और स्वस्थ हो जाना है। प्रभुपाद ने कहा, स्वस्थ? मुझे इस शरीर में अब और कोई वास्तविकता नहीं है। स्वस्थ? इस शरीर से अब और कोई वास्ता नहीं है। प्रभुपाद छोड़ने के चक्कर में थे, अब स्वस्थ क्या करना है उसको भी, है? अब तो प्रभुपाद बोले जा रहा है, सुना। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर हरिकेश के साथ में आदान प्रदान हुआ प्रभुपाद जी का, और हम देख रहे हैं कि कितना जो है वो इंटीमेसी जो भी था, जितने वेस्टर्न डिवोटी थे इनको विश्वास बहुत, फेथ बहुत था। वो फेथ जो है वो आगे लेके जाता है, वो जनरली फेथ ही बनाया जाता है, क्योंकि बीच में काम करते हैं, मटेरियल बुद्धि लगाते हैं। क्या, जब आप और क्लोज जाते हैं तो फिर और बुद्धि लगाना शुरू हो जाती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा, ये जो संत आए हैं, है ना, विशेष कृपा है इनके ऊपर। और प्रभुपाद जी अगर कोई बोल रहे हैं तो
ऐसा कभी कुछ नहीं बोलते कि जो भगवान नहीं चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो भगवान नहीं चाहते हो। नहीं, तो हमको रेडी रहना चाहिए। हाँ, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी प्रिंसिपल। अडेप्टेबिलिटी। हाँ, और जो जिसकी जो जरूरत हो वो करना चाहिए, सर्कमस्टांसेस को लेके देखते हुए, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस के ऊपर लेके हुए तो करना होगा। हम्म? जैसे जैसे ऊपर से ऑर्डर आता है, जैसे जैसे ऊपर से भक्त बोलते हैं, संत लोग बोलते हैं, ऐसे करना है कि नहीं? क्योंकि वो ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं आपसे। हम क्या ही सोचे, वो ज्यादा सोचेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि उसको लगा कि इज अ वेरी शार्प इंटेलिजेंट, तो इसकी बुद्धि को किसी और जगह लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी पहले देख लेते थे सब कुछ, है ना? ऐसे वेद व्यास त्रिकालदर्शी हैं, तो प्रभुपाद जी पहले देख लेते थे ये क्या कर सकते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से आज परम पूज्य जब तक स्वामी महाराज का आविर्भाव है। हरि बोल। तो वो भी प्रभुपाद जी के साथ में आए हैं। प्रभुपाद जी के साथ में उनके पार्षद हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त अलग अलग जगह प्रकट हुए, है ना? उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के पार्षद जो है अलग अलग जगह प्रकट हुए। तो परम पूज्य जब तक स्वामी महाराज प्रकट हुए यूएसए में। प्रभुपाद जी बोला करते थे, आई वेंट टू योर कंट्री विद अ मिशन एंड यू ऑल गुड सोल वर सेंट बाय कृष्णा टू मी। हाँ, प्रभुपाद बोले कि मैं आपकी कंट्री में गया था कमीशन लेके, है ना? लेकिन आप सब इतने, यू ऑल वेरी गुड सोल, आप इतने सारे अच्छे भक्त निकले, तो कृष्णा ने आप लोगों को मेरे पास में भेजा है। और में से एक गुड सोल कौन है? हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज की। तो लास्ट आई थिंक 4 डिकेड से जो है वो सेवा कर रहे हैं प्रभुपाद जी के साथ में। सेल्फलेस वर्क ऑफ शिला प्रभुपाद। तो जब तक स्वामी पहले क्या थे? जॉन गॉर्डन एडमंड, ऐसा प्रभुपाद जी पहले से बोलते थे कि, हाँ? उसका नाम था गोवर्धन। तो पूरा पर बोलते थे गोवर्धन जन, गोवर्धन, गोवर्धन जन। मेरे पिताजी नाम ही ऐसा रखा उसका, गोवर्धन। जॉन गॉर्डन आर्डमैन ऐसा नाम था। उसके थे गोवर्धन जॉन, गोवर्धन जॉन। समझ गए? तो अप्रैल 9 1940 में प्रकट हुए। एकादशी के अगले दिन, रामनवमी का जो एकादशी होता है, यानी कि आज के दिन कामदा एकादशी वाले दिन, इन मिलावॉकी यूएसए। सो बहुत बड़ी फैमिली में जन्म हुआ, बहुत ऑपुलेंट फैमिली में जन्म हुआ परम पूज्य जब तक स्वामी महाराज का। बता रहे कि उनके जो दादा थे, अमेरिका में सबसे बड़ी पेंट की फैक्ट्री थी उनकी। पेंट पेंट की फैक्ट्री थी उनके दादाजी का। तो बड़े रहीश घर में जन्म हुआ महाराज जी का। और मल्टी मिलियन डॉलर, तो उस घर में जन्म हुआ गोवर्धन जॉन का। प्रभुपाद जी ने उसको कंफर्म किया, यस इट वाज गोवर्धन। फिर उसके बाद में प्रभुपाद से मिले। जब तक हमारा 11 साल के थे, जब उनके ग्रैंडफादर ने बताया कि उन्होंने, उनको स्किन का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने 11 साल में ही भगवान का नाम लेके अपनी स्किन का डिजीज को ठीक कर लिया था। जब 14 साल के हुए, ग्रेजुएट हुए, और बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप स्कूल्स में, सेंट जॉन एकेडमी में वो फर्स्ट आते थे। वो पूरा स्कॉलरशिप मिला था।
ट्यूशन, बुक्स, है ना, फूडिंग, लॉजिंग, सब कुछ उनको यूनिवर्सिटी से मिलता था। और फिर उन्होंने बाद में ब्राउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना एडमिशन लिया। बहुत शार्प थे पढ़ने में। और एक गेस्ट लेक्चर आए यूनिवर्सिटी में जिन्होंने लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बताया। तो जैसे बुद्धा की लाइफ में बताया तो महाराज के हृदय में मेरा वैराग्य प्रकट हो गया। कैसे बुद्ध जो है वो कैसे घर छोड़ा था उन्होंने, क्योंकि वैराग्य थोड़ा अपना पढ़ाई पूरी छोड़ के और एक स्पिरिचुअल टीचर को ढूंढने लगे। तो ढूंढते थे, तपस्या करते थे, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था उनको। उन्होंने सोचा कि इंडिया जाता हूँ। देखो जो भी सीख कर है ना सारे इंडिया भागते कि इंडिया में मिलता है क्या, भगवान भारत में मिलता है। हाँ? तो जितने भी वैसे जितने आप देखोगे बोले भारत में मिलता है ना। और भारत वाले सोचते हैं क्या कि पैसा विदेश मिलता है। हाँ? क्या, देखो हर व्यक्ति की लालसा रहती है कि मैं विदेश चला जाऊं, है चाहे वहां नाई की दुकान क्यों ना खोलूं, पेट्रोल पंप भी क्यों ना काम कर लूं, लेकिन विदेश चला जाऊं। मेरी बड़ी बड़ी इच्छा है। भगवत धाम जाने की कोई इच्छा नहीं है उसकी, लेकिन बाहर जाने की इच्छा है उसकी। तो अपना घर छोड़ के जाने वाले थे तो उन्होंने देखा कि कुछ हरे कृष्णा वाले डिवोटी जो हैं वो कीर्तन कर रहे हैं और बैक टू गॉड मैगजीन पार्क में बांट रहे हैं। तो एक भक्त ने उनको अप्रोच किया कि ये बीटी जी ले लो, गीता ले लो, आई मीन बीटी जी ले लो। तो उनका तिलक देख के, भक्त का तिलक देख के, फेस देख के और उनकी फीलिंग को देख के, हाँ, देख के महाराज भागने लगे। तो कुछ समय के बाद में उन्होंने स्टॉप किया उनको और बताया। और जब उन्होंने सुना उनको तो उनको बहुत अच्छा लगा, है ना। और फिर उन्होंने उनके से किताबें खरीद लिया। लेकिन फिर वो हरे कृष्ण डोडी को बारे में ढूंढने लगे। और कुछ समय इस्कॉन ज्यादा था नहीं, ज्यादा प्रचार उस समय हुआ नहीं था। तो बहुत समय के बाद फिर रथ यात्रा हुआ था सैन फ्रांसिस्को में इस्कॉन का। तो वहां फिर वो सॉरी ये लेके चले गए, लेकिन भक्तों को मिले नहीं। कहाँ चले गए? फिर सैन फ्रांसिस्को में जब रथ यात्रा हुआ हो रहा था तो सारे भक्तों ने को देखा, क्योंकि तिलक था और जैनंद प्रभु के साथ में जगन्नाथ जी के कार पे बैठे हुए थे। हरी बोल, है ना। और फिर वहां जाकर उन्होंने शुरू किया। उसके बाद शिला प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद ने उनको बुलाया और प्रसाद खिलाया और उनको सेवा में लगा दिया, है ना। 2 महीने के बाद में जो है वो परम पूज्य जब तक का महाराज प्रभुपाद से मिले। 2 महीने के बाद हेड शेव कर लिए। 2 महीने के बाद हेड शेव कर लिए, जो हमको 10 साल लग जाते। इमीडिएटली हेड शेव कर लिए, देखिए। And everyone is surprised to see within 2 months coming the content is gone. He had shaved up and joined. 2 महीने में ज्वाइन। बताइए, इसका मतलब पहले से ही कनेक्शन है उनका, नहीं। In 1968, Gordon John took initiation in Montreal, Canada, and was given the name of Jai Pitaka Das Brahmachari. He was very soon awarded second initiation in New York. बहुत जल्दी second initiation भी हो गया उनका। Several years later, while discussing difficult situation in Mayapur, Srila Prabhu remarked upon the name Jai Pataka. बुलाओ उसको, भेजो मायापुर। मायापुर में कुछ चल नहीं रहा सही। जब तक महाराज, you gave me the name Jai Pataka. I hope that name comes true. That there will be victory. पताका मतलब victory. जय, victory होगी। Prabhupada, it has already become so. So Jai Pataka Das began to add number of services in ISKCON and Srila Prabhupada. The first and the most important service as a president of ISKCON Montreal. The first president of ISKCON Montreal. Srila Prabhupada wrote him a letter. For the present, I think you cannot leave Montreal. Your service is much too valuable there. While in Montreal, his audience was engaged in service of printing books and dispatching them to other
इस्कॉन सेंटर, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस करके बुक्स बेचने लगे। इन लेटर dated 6th October 1968, Srila Prabhupada wrote him, I'm interested in starting the press. So if you can manage it very nicely, his service to Bhakti Vedanta Book Trust continue in India and continue until today as he won the trustee of the BBT. Won the trustee of the BBT till now. Prabhupada चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि बीबीटी शुरू किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस किया जाए। बोला हाँ प्रभुपाद। उस समय से लेकर अभी तक हुआ क्या है, ट्रस्टी है बीबीटी के। फिर प्रभुपाद ने को बोला कि आप टोरंटो में नया सेंटर खोलो, और ये when Jagdish took over Toronto Center as the president, he took Srila Prabhupada inquiry about his services. Srila Prabhupada told him, go to India on the long visa. We have a great deal of the work to do there. वीजा लेकिन लंबे समय तक चले जाओ। एंड देन इंडिया में फिर काम आए। अब जानते हो आप कि उस समय पैसा था नहीं, इसको पैसा था नहीं, तो कैसे आए? तो बता रहे कि 48 आवर का चीपेस्ट फ्लाइट लेके हमारा यहाँ है। हालांकि घर में इतना कुछ था क्या, घर में इतना कुछ था, लेकिन चीपेस्ट फ्लाइट लेके जिसमें 48 घंटे लगे आने में इनको। हाँ, इज फ्लाइंग मॉन्ट्रियल टू लंदन एंड द ब्रुसेल्स एंड द बॉम्बे एंड देन कलकत्ता। हाँ, इतने से पहुंचे वो हैं। जिस समय नहीं होता पैसा बहुत ज्यादा लोगों के पास, अभी तो बहुत सारे चलते पैसा, अभी तो उस समय उतना नहीं था। इन कलकत्ता जब तक हमारे बिगन टू लर्न बंगाली, जैसे कलकत्ता पहुंचे क्या क्या सीखने लगे, क्योंकि बंगाली में प्रचार करते बंगाली सीखना पड़ेगा आपको। तो फ्रूट्स के पास जाते जब खरीदते थे, जब वेजिटेबल तो बंगाली में बात करते थे। अब ये इंग्लिश मैन हो बंगाली है क्या नहीं, तुम्हारा वो सरप्राइज बोले কত কম লাগবে, 200 টাকা লাগবে, সবাই জানে क्या লাগে, লো सरप्राइज 4 টাকা লাগবে, 20 টাকা লাগবে প্রভু, 20 টাকা লাগবে। तो जब तक हबे ना जानबे ना, तो सीखना पड़ेगा मांगो। तो बंगाली सीखा, कैसे प्रचार करोगे, आपको भाषा नहीं है तो बैठ के सीखा महाराज को। फिर सीखने के बाद देखो इतना अच्छा बंगला बोलते हैं महाराज। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं। फिर मैं सुबह बता 19 साल के थे जब उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर अभी तक प्रभुपाद की सेवा में लगे हैं। और आई थिंक प्रभुपाद ने को बोला था, है ना, क्या यू मेक इट 50,000 डिसाइपल, यू मेक 50,000 डिसाइपल। तो अभी मेरे को लगता है प्रभुपाद जी की वाणी से आगे चलेंगे महाराज। 50 साल तो बहुत पहले कर दिए थे, 50,000 डिसाइपल तो बहुत पहले करते हैं, तो बहुत ऊपर जा चुके हैं महाराज, है ना। प्रभुपाद की इच्छा को पूरा किया उन्होंने, बैठ के मायापुर को डेवलप किया। अब देखिए आप उनकी तबीयत देखो, शरीर देखो, लेकिन स्पिरिट देखो, प्रभुपाद का सरेंडर देखो, त्याग देखो कितना है। तो 9 बज चुके हैं, एकादशी है आज, आपको जप भी करना होगा, आपको एक मीटिंग में जाना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।